बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी बहुत स्पेशल और मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं इफ्तार के लिए स्पेशल ड्रिंक। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने से और बहुत फलों से भरपूर और इतनी मज़े की। एक तो जो इसमें जेली का टेस्ट होगा ना, खट्टा मीठा सब बहुत टेस्टी और मज़ेदार, इतना मज़े का और यमी लगता है ना कि बच्चे तो जेली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई स्पेशल आप इफ्तार पार्टी बना रहे हों और गेस्ट आ रहे हों बहुत ख़ास हों, तो आप उनके लिए बनाएं और डिश आउट कर इतना मज़े का टेस्टी। आप इसको डिज़र्ट के तौर पर भी और आप इसको ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया, आप खुली पतीली कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध भर के। फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, यानी कि इसको दूध को मैंने पहले से बॉयल नहीं किया हुआ है। तो 1 लीटर है तो इसमें चीनी डाल दूंगी 1.5 कप, यानी कि मीठा आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध को अच्छे से बॉयल आने देंगे। ये ड्रिंक बनाने के लिए ज़्यादा आपको टाइम की ज़रूरत नहीं होगी। आप इफ्तार से थोड़ा टाइम पहले बना के रख लेंगे ना तो बहुत टेस्टी, जब इसको थोड़ा सा चिल करके सर्व करेंगे ना तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। तो दूध को अच्छे से बॉयल आने लग गया है तो अभी हम इसमें डाल देते हैं जो कि मैंने कस्टर्ड को तैयार करके रखा हुआ। मैंने थोड़ा सा दूध लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। इससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं होगा, ज़्यादा कलर चेंज लाइट सा येलो में नहीं आएगा, तो इसलिए ये कलर थोड़ा सा लाइट रहेगा। अगर आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें डाल दें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बन जाएगा। कस्टर्ड डालने के बाद अगर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ना तो ये इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है। तो अभी हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ठंडा करने के लिए। तो इसको साइड पे कर देते हैं। तो कस्टर्ड को हम साइड पे कर देते हैं। तो हम बना लेते हैं साबूदाना, यानी कि मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे साबूदाना। मैंने 2-3 चम्मच लिए हैं। इसको अच्छे से भिगो के 2 घंटे के लिए पहले रखा था। अगर आप इसको पहले भिगो के रख देंगे तो टाइम कम लगेगा और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं। जब अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, साबूदाने को हमें इतना ही पकाना है कि वाइट से ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाए। जब अच्छे से हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो इसका पानी जो है हम इसका साइड पे निकाल देंगे, यानी कि इसको किसी भी छन्नी में, जाली में, आप इसको जालीदार कपड़े में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो साबूदाना वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसका जो पानी है, पानी को निकाल देंगे और जब हम इसका पानी निकालेंगे तो इसके ऊपर ठंडा पानी भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। तो कस्टर्ड और साबूदाना दोनों ही हमारे ठंडे हो चुके हैं, यानी कि इनको 30 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अभी सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, गर्मी होगी ना तो गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ठंडा में, क्योंकि मौसम भी गर्मी का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें साबूदाना मिला देंगे। साबूदाना सबसे पहले इसलिए मिलाएंगे क्योंकि इसमें के जो पल है वो अलग अलग होना ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ फल, जिसमें मैंने ले लिए हैं ग्रेप्स लिए हैं, थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है, यानी कि मौसमी फल कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बनाना भी लिया है और 1 अदद इसमें मैंने एप्पल भी ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फल ले सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें मैंने जेली जो है, जेली तीनों ही डाली क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, स्पेशल बच्चों को। तो ये तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ड्रिंक बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें दूध डाल के आप इसको कम भी कर सकते हैं। अगर दूध नहीं डाल सकते तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, या किसी इफ्तार पार्टी के लिए, तो इतना ही काफ़ी, और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डाले, अभी हम इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। देखिए कितनी मज़े की और टेस्टी, और इसकी लुक देखिए इतनी यमी कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारी ड्रिंक बनके तैयार हो चुकी है, यानी कि साबूदाना विद कस्टर्ड, बहुत मज़े का और टेस्टी लग रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको डिज़र्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।